नेटवर्क मार्केटिंग ना लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, ना लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ये सिस्टम किस चीज का है फिर सर? कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे? जो मैं अभी आपके साथ में कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको एजुकेट कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? आपको एजुकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं किस चीज के लिए? डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। हर चीज के लिए। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसके घुटने में दर्द है, तो मैं उसको किस चीज के लिए एजुकेट कर रहा हूँ? उसकी हेल्थ के लिए। अगर कोई एक बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है ना, अगर मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम समझाता हूँ, मैं उसको ESBI मॉडल समझाता हूँ, मैं उसको टाइम फ्रीडम समझाता हूँ, तो मैं उसको किस चीज के लिए एजुकेट कर रहा हूँ? उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। एक हाउस वाइफ है, एक मैरिड वुमेन है जो घर में रहती है और 11-12 से लेके शाम को 5-6 बजे तक वो फ्री रहती है, तो मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे वो अपने उस टाइम को यूटिलाइज करके एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी अपलाइन क्या आपके लिए शैम्पू लेकर आई थी, ये शैम्पू ले लो? ऐसा तो नहीं था। आपको उन्होंने समझाया और आप उनके साथ हो, है ना? मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया, मैं उनके साथ हूँ। तो आप अपने माइंड से सबसे पहले ये चीज निकालो कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का या लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। अगर आपको ये चीज फील होगी ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके साथ दूसरे तो क्या अपने ही ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरे क्या अपने ही ज्वाइन नहीं करेंगे। और अपने लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हम कई बार पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मेरा कोई रिलेटिव है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, मैं दांतों के लिए काम करता हूँ, मैं दांतों का काम करता हूँ। और मैं मेरा एक मेरे रिश्तेदारी में से कोई आया मान लो, और मैंने उनको बोला कि अरे आओ बैठो, आपके दांत चेक करता हूँ। तो मतलब ये कोई प्रोफेशनल इंसान का काम हुआ? इसके अंदर आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाई दी? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अरे जब मतलब जोर जबरदस्ती है कि दांत क्यों चेक करने हैं मुझे उसके। अगर आप डॉक्टर हो, कोई आपके नोन में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पास पता है कब आएगा? जब उसको जरूरत होगी, है ना? अगर मान लेते हैं आपको रिटेलिंग करनी है ना, आपको किसी को कोई प्रोडक्ट्स देने हैं, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उस ये जानना पड़ेगा इसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। पहले खुद जानना पड़ेगा। और फिर देखो, मान लो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको प्रॉब्लम है किस चीज की? डायबिटीज। अब मैंने पहले डायबिटीज को मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मैंने जाना कि डायबिटीज के अंदर इंसान के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और प्रोटीन बनना कम हो जाता है, और इंसुलिन उसको मिल नहीं पाता प्रॉपर, तो इसलिए उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ पाता, और वो कहीं ना कहीं आगे बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया। तो उसको उसने मुझसे पूछा कि यार तेरे को इतनी नॉलेज कैसे है? मैंने कहा मैं आजकल हेल्थ के ऊपर ही तो काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है न्यूट्रिशनिस्ट का। मैंने बताया कि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। कहते अच्छा, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन तो है एक ऐसा कि जी आने वाले टाइम में 4-5 महीने के अंदर आप इसको काफी कंट्रोल कर सकते हो किसी काफी हद तक। लेकिन आप, एक मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी कि आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तभी आपके लिए काम करेगा। रेगुलर फॉलो मतलब कि आपने 1 महीना खाया, फिर 2 महीने छोड़ दिया, फिर खाया नहीं खाया। कहता नहीं मैं रेगुलर खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने के लिए मेरी रिटेलिंग हो गई नहीं हो गई? 4 महीने के लिए रिटेलिंग हो गई। अब मैंने किसी को कन्विंस किया वहां पे। मैंने बोला कि ले लो मुझसे प्रोडक्ट, अरे आपको शुगर है आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप नीम लो, आप ये लो, आप वो लो। मैंने पहले क्या किया, मैंने उसके पेन को फील किया, मैंने उसके पेन को जाना। मैंने सामने वाले इंसान को फिर थोड़ा सा एजुकेट किया अबाउट हिज डिजीज। मैंने बताया कि आप ये जो दिक्कत है इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। पहले उससे पहले मैंने उनसे जाना कि आपका डायबिटीज कितना जा रहा है। अभी एक और मेरे फूफा जी आए मेरे घर पे, तो उन्होंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा, और अगर पीऊंगा तो मैं बिना चीनी की पीऊंगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले यार अभी पीछे मेरी शुगर ऊपर चली गई थी, 180 चली गई थी। मैंने कहा आपको डायबिटीज हो गई? बोले नहीं अभी तो 115 आ रही है, 120 आ रही है। मैंने कहा आप तो प्री डायबिटिक हो। कहते हैं मतलब इसमें क्या होता है? मैंने कहा 120-25 तक जब इंसान की डायबिटीज होती है तो प्री डायबिटिक होता है, उसके ऊपर वो डायबिटीज का पेशेंट बन चुका है। तो कहते मैंने उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया उनको चीजें, तो बोलते फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बता तो मैं दूंगा, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 4-4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए
उसको उनको मैंने कोर्स बताया, मैंने उनको बताया कि मैंने इसके लिए सर्टिफिकेट है मेरे पास में, और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ आज की डेट में। तो वहां से मेरी जो उनको मेरा देखने मतलब मेरे को देखने का जो उनका नजरिया था वो बदल गया, है ना। उनको जो मतलब उनका देखने का नजरिया मुझे को लेकर के वो बदल गया, मैंने उनको एजुकेट किया। तो आप इस चीज को समझो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ना ज्वाइन कराते, जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये, ज्वाइन आप कराते हो, लेकिन आप यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, इस चीज को समझो। और हर बड़ा आदमी नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ना। आज जूम पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो जूम ने क्या किया, मुझे अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया, क्योंकि मेरे को उसकी नीड है ना, मुझे जूम की नीड है, तो उसने मुझे अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया। मैं उसको हर महीना 1500 रुपये देता हूँ। आज मैं वोडाफोन की, जियो की और एयरटेल की सिम यूज करता हूँ, तो उनको हर महीना मैं पैसे देता हूँ, ये मुझको जरूरत है। आज मेरे घर में टाटा स्काई चलता है तो मैं उनको पैसे देता हूँ क्योंकि मुझे उसको जरूरत है, मुझे उसकी नीड है। आज मैं वाईफाई का बिल पे करता हूँ कि मुझको उसकी नीड है ना। तो आप इस चीज को समझो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट है, तो आप सामने वाले इंसान को ना तो ये पहले उसको क्लैरिटी के साथ समझाइए ना कि बिजनेस किस चीज का है। ये बिजनेस लोगों को ना जोड़ने का है, ना लोगों को सामान बेचने का, ये बिजनेस है लोगों को एजुकेट करने का। उसको फील कराइए मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अबाउट दिस इंडस्ट्री। आप जानिए कि इस इंडस्ट्री का पिछला क्या है, अगला क्या है, अभी करंट का क्या है, उसको बताइए, है ना। आप यूट्यूब पे जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने भी पीछे डाली थी, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज से 50 साल पहले लोगों का भरोसा बैंक्स के ऊपर भी नहीं था, लोग बैंक्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे। क्यों पता है? क्योंकि हमारा पैसा लेकर भाग गए तो। लेकिन आज आपका मेरा सबका बैंक में अकाउंट है या नहीं है? क्योंकि हमारे पास में भरोसा है अब आरबीआई का। तो आप इस चीज को समझिए कि बैंक के ऊपर भरोसा कब आया, जब गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर आई। आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हर एक इंसान का भरोसा आ सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बना दिया है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप इस चीज को समझिए कि आज नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंसान फ्री में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कैसा होगा कि आने वाले 5-10 साल बाद इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए एक डिग्री करनी पड़े, एक डिग्री लेनी पड़े, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जो भी सूलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स चल रहा है, जिसकी सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपए है। सोलिन यूनिवर्सिटी सोलन के अंदर है आपकी, और उसका जो फीस है ना, उसकी उसकी जो सेमेस्टर की फीस है, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है उसमें। अगर आप इतनी बात किसी को बताएंगे तो उसका दिमाग की घंटी बजेगी या नहीं बजेगी? तो आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो आने वाले टाइम की जरूरत है। लेकिन करना क्या है, करना क्या है, करना यह है कि पहले आपको बिजनेस को समझना है। पहले समझोगे तभी तो समझा पाओगे। आज आप लग जाते हो फोन उठा करके, अरे वेस्टीज है, प्रोडक्ट है, ये है वो है, तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा है, बहुत प्रोडक्ट अच्छा है। आप या मैं, कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट के लिए नहीं आता। बहुत कम लोग आते हैं प्रोडक्ट यूजर बन करके। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग बिजनेस को लिए आते हैं, ज्यादातर लोग पैसा कमाने, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यूजर बनकर आते हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस के अंदर। लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर ड्रीम्स को फुलफिल करने आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार कीजिए, सबसे पहले आप इस बिजनेस को जानिए, सबसे पहले आप इस बिजनेस को समझिए, है ना। सबसे पहले आप इस बिजनेस को अपने लिए तैयार कीजिए कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है। सबसे पहले आप खुद को रेडी कीजिए। ये देखिए कि लोगों को ला करके आप उनको क्या ही देंगे। अगर मेरे पास 500 रुपए है तो मैं आपको 500 ही दे सकता हूँ, 1000 नहीं दे सकता। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपको उतनी ही दे सकता हूँ, तो जितनी नॉलेज आपके पास है आज, उतनी ही नॉलेज आप सामने वाले इंसान को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है, आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपने माइंड के अंदर इन्विटेशन करने से पहले ये देखिए
कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और सामने वाले को कॉल लगाने से पहले ये सोचिए कि आप उसकी मदद करने वाले हैं, है ना। आप मुझे बताइए, अगर अपने एक दोस्त को या अपने किसी सहेली को, अपने किसी रिश्तेदार को आप एक 10-15 हजार 20 हजार रुपए का फोन गिफ्ट करने वाले हो, मान लो फोन, ठीक है, आपने फोन लगाया, और कैसे हैं भाई साहब, या फिर दीदी कैसे हो, जो भी, मैं बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके लिए बहुत कुछ, मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास, और मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपने जान लिया, अगर आपको पता चल गया, तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे, इतनी इतनी जबरदस्त चीज है, इतना इतनी बढ़िया चीज है। नहीं, बता दो। नहीं, आपको, आप परसों आप आ जाओ, परसों आप आ जाओ। नहीं, बता दो, फोन पे ही बता दो। अब आप उसको फोन पे, अब आपको, आपकी शर्त ये है कि आपको वो जो आपका गिफ्ट है ना, आपको फोन पे नहीं बताना। आपका एटीट्यूड क्या है, देने वाला ना, आपका एटीट्यूड देने वाला है ना। तो आप मुझे इतना बताओ कि आप उसको 15-20 हजार का फोन, आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है ये। 50 हजार का फोन, 1 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट कर रहे हो, चलो, है ना। किसी को, आपकी ननद को झुमकी गिफ्ट कर रहे हो, 1 लाख रुपए की सोने की बालियां। आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दो। उन्होंने पूछा बता दो फोन पे, लेकिन आप बताओ कि अरे दीदी, मैं आपको बोल रही हूँ कि इतनी जबरदस्त चीज है कि एक बार अगर आपने जान ली, तो मतलब आप मुझे गले लगा लो, आपको पता चलेगा तो। अरे ठीक है, चलो मैं आती हूँ। अगर वो नहीं बोले, नहीं देखो टाइम वाइम नहीं है हमारे पास में, नहीं मैं, तो आप क्या बोलोगी, ठीक है, मत मत जानो, किसका नुकसान करवा रहे हो, अपना नुकसान करवा रहे हो। ऐसे इनविटेशन कर सकते हो, ऐसे इनविटेशन हो सकता है। आसान है या नहीं है अब, समझ में आया थोड़ा सा। इनविटेशन करने का इससे अच्छा तरीका आपको मैं नहीं दे सकता। एक फीमेल को, एक लेडीज को, एक स्टूडेंट को, अपने किसी भी इंसान को फोन लगाओ, अपने माइंडसेट में बनाओ कि मैं उसको कुछ देने वाला हूं, और उसको देने से पहले ये लगा लो कि आप उस चीज के लिए कितना एक्साइटेड हो। देखो, इनविटेशन के अंदर 3 चीजें काम करती है। पहली चीज, आपकी एक्साइटमेंट। दूसरी चीज, सामने वाले इंसान का बेनिफिट। और तीसरी चीज, उसका, उसकी क्यूरियोसिटी, वो उस चीज को लेकर के कितना क्यूरियस हुआ है, वो उस चीज, मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है क्यूरियस करने के लिए किसी इंसान को बोलना ही पड़े कुछ, है ना। क्यूरियस की अगर मैं आपको हिंदी बताऊं, तो क्यूरियस का मतलब होता है, क्यूरियस का मतलब कुछ ऐसा जिसको, उत्तेजना, जिसको जानने के लिए इंसान मतलब हड़बड़ा जाए, अरे बता दो ना, है क्या, अरे दीदी बता दो, है ना। आपकी, मैं घर के बाहर आया, और आपके घर के बाहर आने के बाद मैंने पता क्या किया, गेट बजाया, और मैंने ऐसे मैंने हाथ किया उधर की तरफ, और मैं उधर चल दिया। आपके दिमाग में ना करंट लग जाएगा कि ये क्या हुआ, मतलब आपको मेरे रिएक्शन, मतलब कुछ खतर, कुछ गलती हो गई, और मैं उसके पीछे पीछे चला। आपको मैं बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे पीछे पीछे खुद आ जाओगे, या अपने घर वालों को अलग से बुला लोगे, अरे देखना क्या हो गया, ये पीछे ये वो फलाना ढिमकाना। हो गया इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है क्यूरियोसिटी। सामने वाले को ना आपको फोन पे इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है, क्योंकि आपको असली चीज क्या करनी है, आपको उसको एजुकेट करना है, आप उसको नॉलेज देने बुला रहे हो। आप ऑफलाइन की बात करो, ऑनलाइन की बात करो, आपको ऑन कॉल ज्यादा डिटेल में मत समझाओ, है ना। आप ऑन कॉल ज्यादा डिटेल में समझाओ ही मत। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, है ना। अपने लिए तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, प्रोफेशनल बनो सबसे पहले, बाकी बातें बाद में, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज मैंने सेशन आपको दिया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपके लिए काम करेगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई भी दिक्कत कुछ और है, तो वो मुझसे पूछ सकता है।